दूसरे नौजवानों को जिहाद का पाठ पढ़ाने वाले सिनवार का परिवार बड़े आराम से रहता था, लेकिन आपको याद दिलाते 7 अक्टूबर का वो दिन जब 7 अक्टूबर को हमले के बाद किस तरीके से टनल को ठिकाना बनाया गया था सिनवार की ओर से। इसके बाद देखिए फरवरी में पहली बार सिनवार के टनल का यहाँ पे सुराग मिला था। आईडीएफ को पता चला था कि सिनवार का जो ठिकाना है वो यही सुरंगे है। खान यूनिस के एक अंडरग्राउंड बंकर में उसकी लोकेशन मिली थी। पता लगा था कि जो परिवार है उसका वो वहीं पर रह रहा है, लेकिन आईडीएफ की छापेमारी से पहले ही सिनवार ने यहाँ से अपना ठिकाना बदल लिया और वहां से फरार हो गया। खान यूनिस से भागकर रफा की जो टनल्स थी उसको उसने अपना नया ठिकाना बनाया और वहां पे जाके वो शिफ्ट हो गया। मानो ढाल के लिए इजरायली बंधकों को अपने साथ रखता था ताकि वो ब्लैकमेल कर सके और जो ढाल बना के रखे ताकि उसमें जब हमला हो तो वो बार्गेन कर सके। आईडीएफ का घेरा तंग होने के बाद से गाजा से निकलने की कोशिश की गई थी उसकी ओर से, लेकिन गाजा से भागने की कोशिश के दौरान सिनवार को मार गिराया गया था आईडीएफ की ओर से। तो देखिए किस तरीके से उसने सुरंगों के जरिए यहां पर किस तरीके से उसकी ओर से यहां पर ठिकाना बनाया गया था और ठिकाने बार बार बदले गए और ठिकाना बदलने के साथ साथ अपने परिवार को वो सेफ रखता रहा। लेकिन बड़ी बात दरअसल क्या है? बड़ी बात दरअसल ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पे टनल पे जो बम गिराया गया हिजबुल्लाह इससे बेदम हो गया। क्योंकि किस तरीके से देखिए यहाँ पे जो पहाड़ी देख रहे हैं आप, ये जो पूरा का पूरा इलाका देख रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ लग रहा होगा कि ये पहाड़ी है, लेकिन ये पहाड़ी नहीं है। इस पहाड़ी के नीचे सुरंगे है, बंकर है, टनल है, डिपो है हथियारों के, जहां पे जो हिजबुल्लाह के आतंकी है वो अपने हथियारों को रखते थे, छिपाते थे और इसी बंकर में जो उनका सेफ हाउस था वो भी बनाया गया था। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे आईडीएफ की ओर से बैक टू बैक यहाँ पर बम गिरा करके पूरे के पूरे इलाके को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया गया। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो हमने दिखाई तस्वीर आपको कि अब देखिए आईडीएफ की ओर से जो एक्शन हो रहा है दरअसल वो बंकर सुरंगों को लेकर के ज्यादा तेज कर दिया गया। तस्वीर दिखाता हूं, देखिए किस तरीके से इजराइल ने यहाँ पे जो सुरंगे हैं हिजबुल्लाह की वो यहाँ पे ध्वस्त कर दी है। तस्वीर दिखा रहे किस तरीके से यहाँ पर देखिए दक्षिणी लेबनान की ये तो तमाम इलाके हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। इजरायली सेना इस समय सिर्फ गाजा ही नहीं लेबनान में भी छिपे अपने दुश्मनों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चला रही है। हमास की तरह हिजबुल्लाह ने भी लेबनान में टनल्स का जाल बना रखा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह की इसी तरह की एक टनल को यहाँ पर उड़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये एक पहाड़ी के नीचे बनी इस टनल में हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों को छिपा रखा था। इस टनल पे हुए इजरायली हमले की धमक कई किलोमीटर तक यहाँ पर देखी गई है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो टनल जो कि बड़ा हथियार है, जो कि बड़ा हथियार थे हिजबुल्लाह के लिए, ठिकाना था उनके लिए, सेफ हाउस था उनके लिए, उसको यहाँ पे आईडीएफ की ओर से ध्वस्त कर दिया गया। तो देखिए जो बिल्डिंग्स थी उनकी वो भी यहाँ पर ध्वस्त कर दी गई है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे हमास की तरह हिजबुल्लाह ने भी अपने लिए जो सेफ हाउस थे वो बना रखे थे, जो टनल्स थे उसका जाल बिछा रखा था। टनल में हिजबुल्लाह की जो ताकत थी वो दिखाई दे रही होगी। किस तरीके से जो टनल्स थे वो दूर से दिखते नहीं है, ऊपर से नजर आते नहीं है, लिहाजा जमीन के नीचे उनकी ओर से सुरंगे बनाई गई थी जो उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। टनल के छिपे जो नीचे का जो हिस्सा था वो हिजबुल्लाह के लिए उनकी बड़ी ताकत थी। हथियार डिपो की तरह टनल्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। इन टनल्स में ही हथियार को छिपा के रखा गया और समय समय पर इनका इस्तेमाल भी किया गया। छिपने और वार रूम के तौर पे इसका इस्तेमाल किया गया। कभी छिपा गया तो कभी यही से छुप करके वार भी किया गया। हमले के लिए भी टनल को यहाँ पे लॉन्च पैड बनाया गया, यानी कि इसको समय समय पे इस्तेमाल किया गया हमला करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर का ठिकाना भी इसको बनाया गया। जो बड़े बड़े कमांडर थे हिजबुल्लाह के वो इन्हीं टनल्स में छिप करके अपने दुश्मनों पर वार कर रहे थे और यही इनके लिए सेफ हाउस भी बना हुआ था। इजरायली सीमा के पास टनल्स का पूरा जाल बिछा हुआ है और यही जाल जो है वो हिजबुल्लाह के लिए अब हथियार बन चुके हैं यहाँ पे। और इसीलिए शायद दरअसल ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको अब पढ़ेंगे खबरों में आगे और अब बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पर पीएम मोदी की ओर से काशी को आज बड़ी सौगात दी गई है। क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी, सुनवाते हैं आपको। उनकी एक छवि से तो है और दुनिया उनकी बहुत चर्चा भी करती है, लेकिन वे सेवा कार्यों से कैसे जुड़े थे वो आज यहां दिखाई देता है। अब उनकी इस विरासत को उनका परिवार आगे बढ़ा रहा है। रेखा जी काफी समय दे रही हैं और मुझे खुशी हुई कि आज मुझे राकेश जी के पूरे परिवार से भी मिलने का मौका मिल गया। मुझे याद है मैंने शंकरा आई हॉस्पिटल और चित्रकूट आई हॉस्पिटल दोनों संस्थानों से वाराणसी आने का आग्रह किया था। मैं दोनों संस्थानों का आभारी हूं कि उन्होंने काशी वासियों का आग्रह का मान रखा। बीते समय में
मेरे संसदीय क्षेत्र के हजारों लोगों का चित्रकूट आई हॉस्पिटल में इलाज किया गया है। अब यहां के लोगों को वाराणसी में ही 2 नए आधुनिक संस्थान मिलने जा रहे हैं। साथियों, काशी की पहचान अनंत काल से धर्म और संस्कृति की राजधानी के रूप में रही है। अब काशी यूपी के पूर्वांचल के बड़े आरोग्य केंद्र, हेल्थ केयर हब के रूप में भी विख्यात हो रहा है। बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और कबीर चौरा अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाना हो, बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, ऐसे अनेक कार्य काशी में दशक में हुए हैं। आज बनारस में कैंसर के इलाज के लिए भी आधुनिक अस्पताल है। पहले जिन मरीजों को दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता था, आज वे यहीं अच्छा पा रहे हैं। आज बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों से भी हजारों लोग यहां उपचार के लिए आते हैं। हमारी मोक्षदायिनी काशी अब नई ऊर्जा के साथ, नए संसाधनों के साथ नव जीवनदायिनी भी बन रही है। साथियों, पहले की सरकारों के समय वाराणसी समेत पूर्वांचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को जमकर नजरअंदाज किया गया। हालत ये थी कि 10 साल पहले पूर्वांचल में दिमागी बुखार के इलाज के लिए ब्लॉक स्तर पर उपचार केंद्र तक नहीं थे। बच्चों की मृत्यु होती थी, मीडिया में हो हल्ला होता था, लेकिन पहले की सरकारें कुछ नहीं करती थी। मुझे संतोष है कि बीते दशक में काशी ही नहीं, पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज पूर्वांचल में दिमागी बुखार का इलाज करने के लिए 100 से अधिक ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के प्राथमिक और सामुदायिक केंद्रों में 10,000 से अधिक नए बेड जोड़े गए हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के गांवों में 5,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए। 10 साल पहले पूर्वांचल के जिला अस्पतालों में डायलिसिस तक की सुविधा नहीं थी। आज 20 से अधिक डायलिसिस यूनिट्स का काम कर रही है, जहां मरीजों को यह सुविधा मुफ्त मिल रही है। साथियों, 21वीं सदी के नए भारत ने हेल्थ केयर के प्रति पुरानी सोच और अप्रोच को बदल दिया है। आज आरोग्य से जुड़ी भारत की रणनीति के 5 स्तंभ हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। साथियों, किसी भी व्यक्ति को बीमारी से बचाना भारत की स्वास्थ्य नीति की बड़ी प्राथमिकता है, स्वास्थ्य क्षेत्र का पहला स्तंभ है। बीमारी गरीब को और गरीब बनाती है। आप जानते हैं, बीते 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। एक गंभीर बीमारी इन्हें फिर से गरीबी के दलदल में धकेल सकती है। इसलिए
बीमारी हो ही नहीं, इस पर सरकार बहुत जोर दे रही है। इसलिए हमारी सरकार साफ सफाई, योग, आयुर्वेद, पोषक खान-पान, इन सारे विषयों पर खास ध्यान दे रही है। हम टीकाकरण अभियान को भी ज्यादा से ज्यादा घरों तक ले गए हैं। 10 साल पहले तक ये स्थिति थी कि देश में टीकाकरण का कवरेज 60% के आसपास ही थी, यानी करोड़ों बच्चे तो टीकाकरण के दायरे में ही नहीं थे।